स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे यूपी पैट की 2021 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर और उसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं उसमें सबसे पहले आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 PDF है एक उसकी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या है। इसमें काल बताना है, कौन सबसे पहले शासन किया था किसने। तो इसमें शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। ऑप्शन देखेंगे, इसमें ऑप्शन है, ये है चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, और बी ऑप्शन है ये चौथा, तीसरा, पहला। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले इनके क्रम को लगाएंगे। सबसे पहले आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल था, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से 1236, 1211 से 1236 तक। इसके बाद आ गई थी रजिया सुल्तान। और अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी का था 1296 से 1316 तक, 1316 तक। अकबर का था तुम्हारा, अरे यार, अकबर का था, एक मिनट, अकबर का था तुम्हारा 1556 से 1605, 1556 से 1605। और शेरशाह सूरी का तुम्हारा लगभग 1540 के आसपास था, 1540-32 के आसपास था। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले इसमें आया था इल्तुतमिश का, तो ये आ जाएगा पहले पे। फिर आया इसमें 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा दूसरे पे। फिर आया शेरशाह सूरी आ जाएगा तीसरे पे। फिर आया अकबर, ये आया चौथे पे। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। ये देखें कौन से में है 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा सवाल का आंसर, क्या, बी, 4 3 1 2। आगे देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। इनमें से कौन से संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे। तो तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। तो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा तुकाराम, तुकाराम थे जो शिवाजी के समकालीन थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिसे 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत बनाया गया था। इनका कार्यकाल था 1772 से 1785। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 4 में चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो बुक थी और किससे संबंधित थी। चरक संहिता संबंधित थी अब आपकी चिकित्सा से। यह जो कनिष्क शासन था उसके दरबार में थे चरक, उन्होंने लिखी थी चरक संहिता। कुषाण वंश का कनिष्क शासन था उसके समय की है ये बुक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा निम्न में से सही नहीं है। तो इसमें कलिंग युद्ध 261 में, हाँ कलिंग युद्ध 261 में हुआ था, ये सही है आपका। कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था, सही है ये आपका। अशोक और कलिंग के राजा पद्मनाभ के बीच हुआ था। तोसली राजधानी थी दया नदी के किनारे। शक संवत की शुरुआत 78 AD में हुई थी, ये भी सही है। और यह है मुस्लिम युग की शुरुआत 622 में हुई थी, ये भी सही है। यह है औरंगजेब की मृत्यु 1709 में, यही गलत है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी। तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है भारत के। तो ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग के शुरू हुई थी। जो 2 होम रूल लीग थी जो 1915-1916 में, एक तो अप्रैल में बनी थी, एक सितंबर में बनी थी। तो ये किसने बनाई थी। तो इसमें था एक तो एनी बेसेंट थी जिन्होंने बनाई थी सितंबर के महीने में।
इन्हीं बेसेंट थी जिन्होंने बनाई थी सितंबर के महीने में, और लोकमान्य तिलक थे जिन्होंने बनाई थी अप्रैल के महीने में। और इसके बारे में इन्हीं बेसेंट ने बनाई थी मद्रास में, और लोकमान्य तिलक ने बनाई थी आपकी वहाँ पे पुणे में। लोकमान्य तिलक ने बनाई थी आपकी पुणे में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न का मिलन कीजिए, इनका मिलन करना है। ये दिए हैं आपके ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। इनको किसने किसने बनाया है, यह मिलन करना है। तो ब्रह्म समाज की शुरुआत किसने की थी? ब्रह्म समाज की शुरुआत की थी आपकी राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की राजा राममोहन राय ने। तो ये हो गया ए। आगे है आपका रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? ये है आपकी, ये की थी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की दयानंद सरस्वती ने, आ जाएगा बी। फिर है आगे आपका आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने, आ जाएगा सी। आगे है किसका? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की शुरुआत किसने की थी? सत्यशोधक समाज की शुरुआत की थी आपकी ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने की थी, यह आपकी 1873 में। 1873 में इसकी सत्यशोधक समाज की ऑप्शन डी। तो आ गया आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 3 2 1 5। 3 2 1 5। ऑप्शन देखेंगे आगे कौन से ऑप्शन में 3 2 1 5। 3 2 1 5 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 को हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 9 को। करोया मरो का नारा किसने दिया था? बताइए भाई साहब, करोया मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन में है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी ने। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने दिया था करोया मरो का नारा, और ये दिया था आपका ग्वालियर टैंक मैदान से। ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में है, वहाँ से दिया था इन्होंने। और एक और नारा दिया था इसके साथ में, वो था आपका, क्या नाम है उसका, कमेंट में बताएंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो था वैसे उसका नाम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दे दिया गया? जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के इस्तीफा दिया था तो इसे किसे दे दिया गया था पद को? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पटना में सीतारामैया के खिलाफ तो वे लड़े थे, जब तो जीते थे। और इसके बाद उन्होंने, जब सुभाष चंद्र बोस ने इससे इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। देखें क्वेश्चन नंबर 11 में है सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है? तो इसका हो जाएगा चेनाब नदी पर। यह है आपका चेनाब नदी पर है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12। देखें क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है वसंत विषुव होते हैं, तो इसका हो जाएगा 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 21 मार्च को होते हैं वसंत विषुव। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13 में है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके द्वारा, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी परियोजना है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे के लिए। खेतड़ी परियोजना तांबे से संबंधित है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये तो लगभग सबको ही पता होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये हो जाएगा आपका असम का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। आगे देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? जो नदियाँ दी हैं उनमें से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की हैं? पहली नदी है कावेरी, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र, चौथी है गोदावरी। तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर बी, दूसरी और तीसरी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हिमालय की नदियाँ हैं। कावेरी और गोदावरी दक्षिण भारत में बहती हैं, तो हिमालय तो उत्तर भारत में, तो इनका इससे कोई संबंध नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16,
बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का क्या अर्थ है? ये भाई साहब क्वेश्चन आ गया आपका इकोनॉमी से, बैंक दर का अर्थ बताइए। इसका हो जाएगा आंसर डी। देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर कहलाती है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है? जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है उसे बैंक दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, बढ़ जाएगी, शाख सर्जन बढ़ जाएगी इससे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संशोधन पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से बढ़िया आंसर दीजिए। इसका आंसर है आपका इसका ए, पूंजीवादी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर के, भारत के राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के। तो इसका हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर के। आंसर है आरबीआई के गवर्नर के सचिव होते हैं। जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त सचिव की होती हैं। आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है? कमेंट में बताइए भाई साहब, अगर बता सको तो। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20 में, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? जो FEMA है उसका पूर्ण रूप बताना है। इसका पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल रूप आ जाएगा आपका फाइनेंस एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन। ऑप्शन सी है ये, नहीं 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 ये नहीं होगा। इसका हो जाएगा आंसर आपका बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। FEMA का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? जो भारत में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है वह किस में शामिल है? तो इसका आ जाएगा राज्य सूची में। राज्य सूची में, राज्य सूची बताइए कौन सी अनुसूची में, कौन से नंबर की अनुसूची में आती है राज्य सूची? राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, कौन सी अनुसूची में आई है? कमेंट में बताइए भाईजान। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 22 में है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 4 में, अरे भाग 4 में, आर्टिकल 4 में नहीं, भाग 4 में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 से 1986 नहीं सॉरी 86 संविधान संशोधन 2002 से बना था। शिक्षा मौलिक अधिकार, 11वां मौलिक अधिकार था शिक्षा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? यह जगह आपका उद्देश्य प्रस्ताव को रखा आपने जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा का गठन कब हुआ था ये भी बताइए कमेंट में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के निहित हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? बताइए भाई साहब। यह आ जाएगा आपका 25 का सी, अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षक। ऑप्शन सी आ जाएगा। अरे यार एक मिनट, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 26, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ठोस चालक में धारा वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? जो प्रकाश वर्ष इकाई है वो किसके मापन की है? ऑप्शन है ए, 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति। ऑप्शन बी, 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। ऑप्शन सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। या डी, ऑप्शन डी, हवाई जहाज़ की गति। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक मापन की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 28 में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम
यह भी है। बताइए भाई साहब, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 29। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में कितना खरा सोना होता है, यह बताना है इसमें। 18 कैरेट में कितना खरा सोना होता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है ये, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका 75%। 75%। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 30। संतरे में बहुतायत से विटामिन होता है, संतरे में कौन सा विटामिन होता है, जो सबको पता होगा। विटामिन सी खट्टे फलों में होता है ज़्यादातर। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ए। ऑप्शन आ जाएगा इसका आपका ए, विटामिन सी। आगे देखेंगे मैथ के सवाल आ गया भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, बराबर 72 56। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, इस पर 1 मिनट को जुगाड़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। मैथ के सवाल हम सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट में बता देना, मैं करा दूंगा ना बोर्ड पे। इस फोन में तो नहीं करा पाऊँगा, तो इसका आंसर बता दे रहा हूँ। आपका आंसर हो जाएगा इसका सी 324। सीधा सीधा रखेंगे, 324 ऊपर रखेंगे, 196 नीचे रखेंगे। 18 का वर्ग आ जाएगा 324, 14 का आ जाएगा 196, 4 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, इसे भी सॉल्व करके देखेंगे। मैथ के सवालों को सॉल्व करके देखेंगे, अगर ना आए तो कमेंट में बता दें, मैं बोर्ड पे एक बार करा दूंगा। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट, इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा डी, 1000 आ जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 33 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसे भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे इसे भी। इसका 34 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कैसे सॉल्व करेंगे, इसे 100 मान लेंगे। टीवी के सेट का मूल्य 30% घटाने पर पहले 100 था, तो 30% घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, बिक्री भी उसकी 100 मान लेंगे, पहले 100 थी अब 120 हो गई। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 10 गुणा 10 इसका कर देंगे 100, इधर इसका कर देंगे 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 100 से 84 कितना हो रहा है? 16 घट रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये। आगे देखेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में 4 खिलाड़ियों को औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र बतानी है। इसमें 18.5 गुणा 4 करेंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 74 आ जाएगा। अब इसमें करा नहीं सकता मैं, क्या करूँ? 35 का आ जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा इसका आंसर। आ जाए तो ठीक है, नहीं कमेंट में बता देना, बोर्ड पे करा दूँगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 36, ये आ गई आपकी हिंदी। एकल का विलोम क्या होता है? एकल का विलोम बताइए। एकल का विलोम होता है आपका बहुल, एकल का बहुल होता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है द्रव्य का पर्यायवाची कौन सा है? द्रव्य का पर्यायवाची बताना है। द्रव्य का पर्यायवाची होता है अहंकार, घमंड, ये द्रव्य के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 38, मन को हरने वाला। क्वेश्चन नंबर 38 में मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द छाटिए। मन को हरने वाला कौन होता है? इसका हो जाएगा मनोहर। मनोहर पर्यायवाची किसका है? भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है मनोहर, और मनोहर का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका मोहिनी, मन को हरने वाली। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 29, गागर में सागर बनना।
मुहावरे का अर्थ है गागर में सागर, जो आजकल के यूट्यूबरों का फेवरेट टैगलाइन है, गागर में सागर। उसका देखेंगे, उसका आंसर आ जाएगा आपको गागर में सागर, ये हो जाएगा बहुत, अरे थोड़े में बहुत, थोड़े में बहुत कहना। 39 का आ जाएगा आंसर बी। आगे देखेंगे 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी महत्वाकांक्षा, 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 ये आ जाएगा आपका महत्वाकांक्षा, सी। 40 का सी, महत्वाकांक्षा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 41, ये आगे भाई साहब इसकी इंग्लिश देख लीजिए। अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटीज मीन्स अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज, बी अ सेक्रेटिव पर्सनैलिटी। तो ये लगाना है इसका, या मैनी साइडेड पर्सन मीन्स अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो 41 का आ जाएगा आपका सी, आंसर सी आ जाएगा 41 का सी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का पीटी नेहरू इंजॉयड डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, इसका आ जाएगा ऑप्शन डी। यूपी पैट में इंग्लिश पूछना मतलब क्या अंग्रेजी बना के मानोगे, यूपीएसआई में तो पूछते नहीं है, पैट में पता नहीं क्या करके मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का आ जाएगा आपका मतलब सी। इंग्लिश से क्या ही मतलब यार, तुम लोग सॉल्यूशन देख लो बस, इसका आंसर देख लो। आगे देखें क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 44 गिव सिनोनियम, सिनोनियम बताना है फेमस का, फेमस का सिनोनियम बताना है, इसका आ जाएगा आपका पॉपुलर, पर्यायवाची बनाना है फेमस का, ये आ जाएगा आपका पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 45 गिव एंटोनियम, विलोम शब्द बताना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का ये आ जाएगा ऑप्शन सी, ओपेक्यू, ओपेक्यू। देखें क्वेश्चन नंबर 46 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन होता है, तो नृविज्ञान, नृविज्ञानी में किसका अध्ययन होगा, इसका हो जाएगा मानव का, नृ, इसका मानव का ऑप्शन सी है, मानव का। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 46 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। दही, मक्खन, पनीर या तेल। तो इसका ऑप्शन तो सीधा सीधा सा सी, 47 का सी। कैसे दही, मक्खन, पनीर ये सब दूध से बनते हैं, तेल दूध से नहीं बनता। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में प्रोडक्शन को WQPCVEUHPMT लिखा जाता है, इसी को इस भाषा में ORIENTATION ओरिएंटेशन को क्या किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 48 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ये आ जाएगा इसका आंसर। अब ये कैसे आ जाएगा ये भी देख लीजिए। ये आपका ऐसे आएगा, P से Q जाएंगे तो +1, फिर R से Q पे आएंगे तो -1, ऐसे +1 और -1, +1 -1 का सीरीज चलेगी। क्वेश्चन नंबर 48 में ऐसे आंसर आ जाएगा ये इसका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, इसका आ जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर ए, बुआ आ जाएगा। मैं उनकी माँ के पुत्र, रीता है, रीता, ये रीता हो गई, रीता की माँ का पुत्र, रीता की माँ का पुत्र है, रीता का भाई, उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र, तो ये इसके पिताजी हो गए, पिताजी की बहन कौन हो गई, बुआ। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका बुआ, आंसर आ जाएगा इसका बुआ। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50 यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, कितने सोमवार होंगे उसमें। अरे ऑप्शन बी और डी तो है ही नहीं इसमें, बी और डी चलिए लिख देता हूँ, कुछ उसमें लिख देता हूँ 1, 6 सोमवार बताना। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या बताइए। 25 अगस्त का गुरुवार है, 25 अगस्त का गुरुवार, 24, 23, 22,
गुरुवार, इसका बुधवार, इसका मंगलवार, 22 का क्या हो गया आपका, 22 का हो गया सोमवार। सोमवारों की संख्या पूछा है, 22 का सोमवार, 22 से 7 पीछे जाएंगे तो 15 का, 15 से 7 पीछे जाएंगे 8 का, 8 से 7 पीछे जाएंगे 1 का, 1 2 3, 22 से 3 एक और आएंगे 29 पे 4, ऐसे करके आ जाएंगे सोमवार आपके 5। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन इसमें आ जाएंगे 5 सोमवार, एक पहली तारीख का, एक 8 तारीख का, एक 15 तारीख का, एक 22 तारीख का, एक आ जाएगा 29 तारीख का। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, किस शहर में लाइट हाउस नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 51 का बी, पटना में। पटना में लाइट हाउस, पटना में लाइट हाउस का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। ऑप्शन है रिलायंस जियो, ऑप्शन बी भारती एयरटेल, ऑप्शन सी आइडिया, ऑप्शन डी वोडाफोन। तो इसका आ जाएगा रिलायंस जियो, जियो वाले हैं सबसे बेस्ट, विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है रिलायंस जियो दूरसंचार कंपनी में, और भारत की पहली है। बोल्ड बेमो सेसनोल लेंस परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा इसका ए, 53 का ए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा कोवैक्स योजना जो लगाई गई थी, उसकी कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये है आपका घाना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, उसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिरीषा बंदाला, ऑप्शन ए शिरीषा बंदाला। इनके बारे में तो कभी सुना ही नहीं हुआ आप लोगों ने, ये पूछा था यूपी पैट में 2021 में। आगे है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका बी सुमित मलिक पर 2021 के आसपास लगाया गया था ये, अब तो हट गया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, 57 का, ठीक है आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आ जाएगा बी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 में है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है, तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन आपका बी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसका आंसर तो भाई सब दे ही देंगे। वीवो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था, ये थे आपके किंग कोहली, विराट कोहली को। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, AI द्वारा स्पेस किस न्यायालय के शुरू किया गया है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, बताइए। 5, कौन से यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूपी बिहार, 5 राज्य आ जाएंगे, कौन से यूपी, बिहार, उत्तराखंड, बंगाल और एक है आपका सिक्किम। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि यूपी नेपाल के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा अपनी साझा करता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है, कोस्टारिका की राजधानी बताइए। कोस्टारिका की राजधानी ये आ जाएगी आपकी सान जोस। अब आपको कोस्टारिका की राजधानी नहीं पता है तो इसे कैसे देखेंगे। दिल्ली बीजिंग का आपको पता है कहाँ की है, दिल्ली पता है कहाँ की है, ढाका पता है कहाँ की है, सान जोस का पता नहीं तो कोस्टारिका की यही हो जाएगी।
आगे देखें क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका मलयालम। 63 का बी, मलयालम। सेंड या श्रीलंका की। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें। और ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये यूपी पैट की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उससे रिलेटेड है। इसमें है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, 550। 550 होते हैं अधिकतम। अरे सॉरी, एक मिनट, 552 होते हैं अधिकतम। एंग्लो इंडिया को नहीं संभाला मैंने। 552 होते हैं अधिकतम। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह आ जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? आ जाएगा 64 66 का डी, म्यांमार। MBBS पानी, इसकी ट्रिक है MBBS पानी। म्यांमार नहीं है, मालदीव है। M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, C से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान और N से आपका आ जाएगा नेपाल और I से आ जाएगा इंडिया। MBBS पानी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 67, में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएँ स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएँ कहाँ पर हैं? यह जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएँ हैं। ये कौन से साम्राज्य से संबंधित हैं? कमेंट में बता दीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 68 है ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम कहाँ मनाया जाता है? असम में, केरला में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? यह जगह इसका ओणम मनाया जाता है आपका केरला में। ओणम मनाया जाता है केरला में। तमिलनाडु को भी कुछ इससे मनाया जाता है लेकिन प्रॉपर रूप से केरला में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। इसका आंसर आ जाएगा बुध। आगे देखें नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? बच्चे को पता है 1913 में कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में भाई साहब को ये पढ़ना है सारा। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल और सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है और प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह सुनिश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूरी शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अंततः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। यह कथन है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन है मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए या कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो विश्व में शांति सबसे ज़्यादा आवश्यक है आपकी मानव जाति के विकास के लिए। मानव जाति के विकास के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 72। 72 में है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। विश्व में शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम। 72 का दिया जाएगा अहिंसा और प्रेम। आगे है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जाता है। सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा।
तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 73 का सी। अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 74 में, किसी भी राष्ट्र का स्वर्ण युग के प्रमुख तत्व हैं धन और वैभव, धन और सम्मान, अध्यात्म और उपासना, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। 74 का आ जाएगा ऑप्शन डी। आगे 75 का, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय। नितांत का पर्यायवाची बताना है, तो नितांत का पर्यायवाची आ जाएगा आपका बिल्कुल, ऑप्शन बी डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर, ये कौन है भैया ये, अब इसे आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, नहीं तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो रुक रुक के। इसमें विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, 76 का ऑप्शन है आपका बी, प्राकृतिक और प्राणी जगत का सिरमौर है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। एक बार पढ़ लीजिए इसे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन आपका सी, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से मुक्ति मिली है मनुष्य को। आगे है विश्व की परिवारवत लगने का प्रमुख कारण, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे है हस्तामलक शब्द में से क्या अभिप्रेत है, हस्तामलक शब्द से क्या अभिप्रेत है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, स्पष्ट और अन्यायस्पोधगम में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से आशय है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से क्या आशय है, तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य संतुलन चिंतन। ये आपके आगे भाई साहब डी आई, डी आई। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, भूगोल के अंकों का अनुपात है, अगर आप में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात है, छात्र ये हैं, अनुपात ये है भाई सब, देख लीजिए इसे, सोल्व कर लेना और इसके आंसर बता दे रहा हूँ मैं। 81 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में तो कुछ दिया ही नहीं है, और ये रहा ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी। आगे 82 में हो जाएगा आपका, 82 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82 में भी बी है ये। आगे 83 देखेंगे, 83 का डी है, वहाँ पर अपर्याप्त। 84 देखेंगे आगे, 84 का भी डी है 1.20। आगे 85 देखेंगे, 85 का सी है 75। फिर एक और ग्राफ है, इस ग्राफ को देख लीजिए, 20 नंबर के ग्राफ आते हैं पेट में, यू पेट में, उनके लिए चाहिए बड़ा बोर्ड सॉल्व करने के लिए, फ़ोन में कैसे सॉल्व हो जाएंगे देख लीजिए इसे। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन सबसे ज़्यादा हुआ है आपका 2017-18 में, 2017-18, 2021, 16-17, 64। उच्चतम वृद्धि किस वर्ष में हुई है, उच्चतम वृद्धि बतानी है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें क्या होगा, बहुत से लोग लगा देंगे 17-18 उच्चतम वृद्धि। आगे देखें क्वेश्चन 87 का आपका बी, 88 का भी बी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 89 का ए, क्वेश्चन नंबर 90 का डी। एक और ग्राफ ऐसे देख लीजिए, 91 का हो जाएगा ए, 92 का भी है, 93 का हो जाएगा आपका डी,
आगे 94 है, 94 का सी। फिर 95 है ये आपका 95, 95 का डी, 95 का डी है। आगे 96 देख लीजिए, ये और ग्राफ है, इसे देख लो। ये आपको क्वेश्चन है 95 का 96 का क्वेश्चन है ये 96, ये 96, ये 97, 96, 97, तो 96 का है आपका कितना बी, 96 का बी, 97 का भी है। आगे देखेंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 98, ये 99 है। तो इसका आपका हो जाएगा 98 का डी, 99 का सी, और 100 का है आपका ए। तो ये था आपका यूपीपैट का प्रैक्टिस सेट जो मैंने सॉल्व कराया। लोगों को इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और तो मैं दूसरी शिफ्ट का भी कराऊं और जो शिफ्ट हैं उनका भी। अब तो पेपर में 1-2 दिन ही रह गए हैं, इस वजह से ये मैंने अभी इसलिए किया क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। कोई वीडियो देखे या ना देखे, वीडियो में व्यूज़ आए या ना आए, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें।